हेलो। हाँ, तो दोस्तों यहाँ चरण में लेते हुए जो है मैं अगला जो है पर्सनालिटी को यहाँ पर माल्यार्पण की स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों इस कार्यक्रम अगला जो है तैयार रहेंगे सुनील पैकरा जी, जहाँ कहीं भी तैयार रहें। दोस्तों मैं इस कार्यक्रम के अगला कड़ी में ज्ञान लता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वे स्टेज पे आए और हमारे टॉप लीडर्स डॉक्टर के.डी. शुक्ला, मिस्टर डी.एल. चौहान एंड उग्रसेन प्रधान जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। दोस्तों हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रमेंद्र निराला जी यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? हाँ Thank you very much. Thank you. Thank you very much. जब भी कोई आवाज की समस्या है तो मुझे हाथ करना, मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है? ओके। सो नमस्कार। नो पावर। ऑन पैसे के फाउंडर्स में एक अजीब एनर्जी होती है, एक पावर होता है। एक बार फिर से ट्राई करें। नमस्कार। स्टिल नॉट पावर। थोड़ा सा लास्ट ट्राई करें एक बार और। अरे वेरी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। ये है पॉन पैसे का एनर्जी एंड पैसे के फाउंडर की ताकत। मैं कोई भी सेशन यहाँ पर शुरू करने के पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, परमिशन है? ओके। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी फाउंडर हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वाओ, दे ऑल आर फाउंडर। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये मेरा पहला अनुभव है कि इतने भरे हॉल में कितने फाउंडर है पूछने पर ऑलमोस्ट 100% लोगों के हाथ ऊपर हुए हैं।
जोरदार तालियां अपने आप के लिए। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो फाउंडर नहीं हैं? ओके, थैंक यू, जोरदार तालियां इनके लिए भी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अभी भी, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अभी भी, और वो क्वेश्चन ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों बार हाथ ऊपर नहीं किया? फाउंडर नहीं भी हो रहे भी, कोई भी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको संबोधित करते हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर के.डी. शुक्ला है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला हूँ, स्टील सिटी भिलाई। राइट, आप भी भिलाई से हैं? आप भी भिलाई से? नहीं, मुझे लगा शायद आपने ऐसे किया तो आप भी भिलाई के। ओके, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर कोई यहाँ भिलाई का होता। कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ के मैं छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ और एजुकेशन मेरी भिलाई से रही, इंजीनियरिंग मैंने भोपाल से की और जॉब मेरी पूना में रही। और उसके बाद फिर वन फाइन डे मैं इस, आवाज आ रही क्लियर? पक्का? सो वन फाइन डे फिर मैं इसी दुनिया में आया और एज ए ट्रेनर मैंने एंट्री की, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। और ये दौर था 2002 का, 2001 के समय की बात थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारे जैसे MSME होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस डिपार्टमेंट में हमने ट्रेनिंग ली। बहुत ऐसी जगहों पर हमने काम किया जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2019 अप्रैल के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें आने लगी मार्केट में जिसको लेकर के हमेशा उबाऊ की स्थिति बनी रहती थी। सो इसी दौरान एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस हुई थी दिल्ली में, जिसमें 75 से ज्यादा देशों के लोग आए थे। ठीक है, ये बात है नवंबर 2019 की। कब की बात है ये? हाँ, मतलब फोटो खींचने में या वीडियो बनाने में इतने बिजी मत रहना कि मेरी बात बाद में सुन लेंगे, बोले वीडियो तो बनी रहे। ठीक है, अभी सुनना, लाइव सुनने का मजा अलग होता है। सो उस वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के दौरान मुझे जसवंत सिंह जस्सी जी का फोन आया था कि आप एक लिंक भेज रहा हूं, और उन्होंने पहली बार मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया। और वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। 8 नवंबर 2019, ऑलमोस्ट अभी 1-2 महीने बाद मेरे भी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑन पैसिव में। सो 8 नवंबर 2019 को ही मैंने इसमें ज्वाइन किया और धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला गया। आज हम लोग कितने हो चुके हैं? 9.5 क्या? 9,50,000 लोग हो चुके हैं। और अभी भी देखा जाए तो किसी को भी मॉनेटरी गेन हुआ नहीं है, किसी को भी 1 रुपया आया नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी सॉफ्ट लॉन्च, उसके बाद हार्ड लॉन्च, ये 2 प्रोसेस होंगे, उसके बाद सारी चीजें होने वाली है। लेकिन 2019 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक का जो सफर रहा वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरपूर रहा। आप जैसे लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा। और धीरे धीरे उस समय जब मैंने ऑन पैसिव फैमिली को ज्वाइन किया था, तब अप्रॉक्सीमेटली ऑन पैसिव में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 46 या 47,000 फाउंडर्स हुआ करते थे। और आज बढ़ते 9,59,000 लोग हो चुके हैं, 9,50,000 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। 9.5 लाख लोग। और बात करते ऐसे ही वेबिनार लेते एक दिन हम लोग 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। क्या कारण है? किसी को कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार का ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कल से मिलने लगेंगे। ऐसा 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग 100% डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, अपनी पूरी कंप्लीट ऊर्जा के साथ ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, ठीक है, और लगातार करते चले जा रहे हैं, अपने आप को बड़ा करते चले जा रहे हैं। क्या कारण है उसका? बिकॉज एक बैक, ठीक है, आप लोग जो भी डिस्कशन करेंगे ना तो थोड़ा लो वॉइस में, थैंक यू, अदरवाइज मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कारण है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे ये तो बड़ा अनोखा सा एक ऐसा
प्रोसेस है जहां पर लोग आ तो रहे हैं बहुत तेजी से और जुड़ भी रहे हैं, फाउंडर बन रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो आप में से क्या कोई ऐसा कह सकता है या बता सकता है कि ऑन पैसिव से आपको क्या मिला है? मैं आपको अगर बताऊं, ऑन पैसिव से आपको एक आशा मिली है, एक होप मिला है, एक ड्रीम मिला है, एक सपना मिला है, एक ऐसी ऊंचाइयों पर जाने का जज्बा मिला है जहां पर आप कुछ भी सोच सकते हो वो आपको मिलेगा। एनीथिंग, राइट? और हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो सीईओ हैं, मिस्टर एस मुबारा सर, इनकी फोटो आप यहां देख रहे हैं और चेहरे पे लाइट आ रही है, तीन ही लोग के चेहरे पे लाइट आ रही है, राइट? एक एस सर की आ रही है, वो केडी और देवेंद्र चौहान जी के ऊपर आ रही है। आप देखिए पीछे भी देखिए, राइट? तो ये जो चीजें हो रही हैं वो हमारे सर का एक डायलॉग है और वो ऐसे ही नहीं कहते कोई भी चीज। हम लोग कभी कभी हो सकता है कि भावावेश में बह करके या आप लोगों का ज्यादा प्यार मिल जाता है तो हो सकता है कि हम कुछ कह जाते हो एक्स्ट्रा, बट दैट गाय इज अ वेरी विजनरी, बहुत ही ज्यादा विजन को रखने वाले इंसान हैं। इनका कहना है कि ये डन डील है, ये डन डील है, मतलब ये हो के रहेगा। जिस तरह एक रात होती है, जैसे अभी कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा होगा, शाम होगी, रात होगी कि नहीं होगी? ये अटल सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। और जब रात होगी तो कुछ घंटों बाद सुबह भी होगी, ये भी ध्रुव सत्य है, अटल है। ठीक उसी तरह ऑन पैसिव का सेमी लॉन्च और हार्ड लॉन्च भी एक अटल सत्य है, राइट? लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोसेस अगर आपको समझ में नहीं आया, ऑन पैसिव का प्रोसेस क्या है ऑन पैसिव, कैसे ये सब संभव है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये रात बहुत लंबी लगेगी। सवेरा तो उसे उसी समय होना है, सुबह 5 बजे ही। लेकिन अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि रात्रि के पहर कितने होते हैं, कितने घंटे की रात होती है, प्रोसेस क्या है, कार्यक्रम क्या एग्जीक्यूट करने होते हैं इस दौरान,